हेलो दोस्तों। यहाँ आपके सामने एक स्क्वायर है जिसके मिड पॉइंट को जोड़ करके एक दूसरा स्क्वायर बनाया गया है। फिर उसके मिड पॉइंट को जोड़ करके एक तीसरा स्क्वायर बनाया गया और इसी तरह से ये इन्फिनिटी तक ये जा रहा है। तो क्या आप इन सारे स्क्वायर्स का एरिया को आप बता सकते हैं कि इसका सम क्या होगा? आप इस वीडियो को पॉज कर दें और उसके बाद आप सॉल्व करें और कमेंट कर दें। उसके बाद देखें, उसके बाद फिर प्ले करें और चेक करें कि ये क्या आपका आंसर सही है या नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपने अब तक सॉल्व कर दिया होगा और आपने इसे कमेंट कर दिया होगा। आप यहाँ देखें, ये जो स्क्वायर है इसके मिड पॉइंट से हमने एक दूसरा स्क्वायर बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि चूँकि ये मिड पॉइंट है तो इसका इसके इसकी लंबाई होगी हमारे a/2 और उसी तरह से इसकी भी लंबाई होगी a/2। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम यहाँ पर, जिससे हम कह सकते हैं a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर का रूट, ये हमारा हाइपोटेन्यूज आ जाएगा जो कि हमारा दूसरा स्क्वायर का साइड है। तो ये हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स a/2 का स्क्वायर, यानी कि a² / 4 इंटू 2। तो हम इसे स्क्वायर नहीं भी कर सकते, हम डायरेक्ट भी यहाँ से निकाल सकते हैं। ये क्या हो सकता है हमारा, ये जो होगा इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये सीधा स्क्वायर रूट हो जाएगा। और ये जो हमारा स्क्वायर है ये टूटेगा तो a/2 हो जाएगा। इसका एक इसका एक शॉर्ट फार्मूला भी है जो आप याद रख सकते हैं, ताकि हर बार आपको इतना लंबा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ना पड़े। हाइपोटेनस अगर निकालनी हो और दोनों साइड अगर बराबर हों तो उसका लेंथ आता है सीधा √2a या √2 इंटू साइड, जो कि यहाँ पर आ रहा है हमारा। तो अब इस स्क्वायर का हम एरिया निकालते हैं। इस स्क्वायर का एरिया कितना है, इसको अगर हम कहते हैं कि ये स्क्वायर हमारा स्क्वायर नंबर 1 है, तो स्क्वायर 1 का एरिया देखिए कितना आ रहा है हमारा, ए ए स्क्वायर। ओके, उसी तरह से हमारा ये स्क्वायर का हम साइड निकाल चुके हैं, यही आया है हमारा √2 टाइम्स a/2। तो इस स्क्वायर का हम नाम दे देते हैं 2। तो स्क्वायर 2 का एरिया देख लेते हैं हमारा कितना आ रहा है, ये माइनस नहीं है। साइड का स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पर, √2 इंटू a/2 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स a/2 का स्क्वायर, जो कि हमारा आ रहा है a² / 2 आ रहा है। ये 4 होगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a²/2। उसी तरह से हम तीसरा स्क्वायर का हम साइड निकाल सकते हैं। ये हमारा a/2, ये हमारा इतना था a/2, √2 इंटू a/2 पूरा का पूरा था। हम इसे यहाँ पर बना लेते हैं एक अलग से, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये हमारा ये स्क्वायर था, इसका साइड आया था हमारा √2 टाइम्स a/2। तो अब इसका भी हाफ करेंगे, हमारा आ जाएगा तीसरे स्क्वायर का हमारा साइड आ जाएगा a/2 इंटू √2 /2। ये हमारा इतने का आ जाएगा साइड। उसी तरह से अब हम इसका हाइपोटेनस इस रिज़ल्ट से हम निकाल देंगे, इस रिज़ल्ट से √2 टाइम्स। तो इसे हम सीधा √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये साइड हो जाएगा हमारा √2 इंटू √2, 2 हो जाएगा, जो कि इसे काट देगा। साइड हमारा हो गया a/2। अब a/2 हमारा साइड हो चुका है, तो इसका इसका एरिया भी हम निकाल लेंगे, सीधा स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इसका एरिया हो जाएगा यानी कि a²/4। अब हम यहाँ देख रहे हैं, एक पैटर्न देख रहे हैं। आप चाहे तो आप चौथे स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं साइड इसी तरह से, पर हम यहाँ देख सकते हैं कि पहले स्क्वायर का जो एरिया है वो हमारा a² है। उसी तरह से दूसरे स्क्वायर का जो एरिया है वो a²/2 है। उसी तरह से तीसरे का स्क्वायर है हमारा a², तीसरे का मतलब एरिया, तीसरे स्क्वायर का एरिया a²/4 है।
तो हम देख सकते हैं कि इसमें एक पैटर्न है। हर बार हमारा जो ए स्क्वायर है उसमें 1/2 मल्टीप्लाई हुआ जा रहा है। यानी कि देखिए आप, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर इंटू 1/2। अब इस टर्म में फिर से हो जा रहा है हमारा 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 1/2 हर एक टर्म्स में जैसे जैसे बढ़ रहे हैं इधर, उसमें 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो है हमारा कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो हमारा होता है अगले टर्म, यानी कि टी एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टी एन, यानी कि अगला टर्म बाय वो जो टर्म है हमारा, उसका रेशियो, उसका जो रेशियो है, उसका रेशियो हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर 1/2 आ रहा है। तो इस टर्म को कहते हैं आर, यानी कि कॉमन रेशियो। और ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जो कि इन्फिनिटी तक जाती जाएगी। आप चाहें तो इसको और आगे कर सकते हैं, लंबा निकाल सकते हैं, पर इससे आपका सिर्फ समय ही बर्बाद होगा। आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर 1/2 सब में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका सम हम निकाल सकते हैं। जब किसी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम होता है हमारा, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाय 1 माइनस आर। यहाँ पर जो हमारा कॉमन रेशियो है ये r है, ये n है, यानी कि नंबर ऑफ़ टर्म्स। अब देख सकते हैं हमारा जो r है ये एक से छोटा है, और एक से छोटा है तो इस पर, और ये जो टर्म्स है ये हमारे इन्फिनिटी तक जा रही है। r इज़ लेस देन 1 एंड n इज़ गोइंग टू इन्फिनिटी। तो ये पूरा टर्म इफेक्टिवली ज़ीरो हो जाएगा। आप समझ सकते हैं ना, ये 1/2। अब उसको अगर आप 1/2 से एक बार और मल्टीप्लाई करो 1/4 हो जाए, इस तरह से करते वो हमारा छोटा हुआ जा रहा है। तो जैसे आप इन्फिनिटी तक अगर आप इससे ले जाएंगे तो ये छोटा ज़ीरो हो जाएगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो ये टर्म हट जाएगा। अब हमारा सम जो आ रहा है वो a बाय 1 माइनस आर, ये है हमारा सम। ये एक रिज़ल्ट होता है जिसे आपको याद होना चाहिए। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये सम होता है। ये a जो है ये हमारा, इस केस में ये तो एरिया है जो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन ये इस फॉर्मूले में ये जो होता है ये फर्स्ट टर्म होता है। और ये फर्स्ट टर्म हमारा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म जो है वो पहला एरिया है, वो ए स्क्वायर है। मैं इसे बदल ही देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। इसे बदल देता हूँ क्योंकि ये तो फार्मूला हर जगह आपको ए ही दिखेगा। आप इसे समझ लें, एक्स समझ लें हर जगह। आप साइड को एक्स मान लें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, इसी तरह से ये एक्स स्क्वायर बाय 4, इस तरह से। तो पहला टर्म हमारा आता है एक्स स्क्वायर यानी कि पहला एरिया। तो ए हम लिख दिए पहला टर्म। उसी तरह से 1 माइनस ये आर हमारा कितना आया था, 1/2 आया था। आप इसे 1/2 कर दो, तो 1 माइनस 1/2 इजकल टू 1/2। तो हमारा ये आ रहा है हमारा सम, इस पूरे का पूरे फिगर का वो जो पैटर्न आ रहा था, एक्स स्क्वायर बाय 1/2। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये 2x स्क्वायर, यानी कि आप देख सकते हैं ये पूरे का पूरे सम है। यानी कि एक स्क्वायर, पहला स्क्वायर का जो एरिया था वो एक्स स्क्वायर था, और ये पूरे का पूरा फिगर सिर्फ और सिर्फ बाकी का जो अंदर का जो फिगर आया वो इतना का पूरा, इसमें सारे का सारे वो सिर्फ एक्स स्क्वायर ही दे पाया वो सम। आप देख सकते हैं ये इसका पूरा का पूरा सम है 2x स्क्वायर। तो यही आपका पूरे का पूरे फिगर का सम है 2x स्क्वायर। हमारा ये आंसर आता है 2x स्क्वायर। इसी तरह से आप आगे भी कर सकते हैं। इन सारे प्रॉब्लम्स में आपको पहले 2 या 3 टर्म्स आपको देखने होते हैं, और उससे आपको, आप उसमें आप पैटर्न देखते हो, साइड का पैटर्न देखते हो कि किस तरह से वो साइड जा रहा है, वो आप उसका एरिया निकाल लेते हो, और उस पैटर्न को फॉलो करते हुए अगले फिगर का भी आप साइड निकाल लेते हो, और उसके बाद फिर उस साइड से आप एरिया निकाल लेते हो, और फिर उसमें आप कॉमन रेशियो निकाल लेते हो, और उसके बाद पहले वाले का जो एरिया होता है उसको आप यहाँ रखते हो, यहाँ पे उसके बाद कॉमन रेशियो डाल करके आप सीधा आंसर ले आते हो। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ये सीधे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आते हैं। जितने भी आपके इन्फिनिट प्रोग्रेशन में आते हैं, इन्फिनिट सीरीज़ वाले जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उसी तरह से और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आपको मिलेंगे, जैसे कि इन्फिनिट सीरीज़ के प्रॉब्लम आएंगे, इस तरह से आते जाएंगे। जैसे 2
इसका फिर रूट, इस तरह से इसका सम निकालने आएगा। इस तरह इन सारे प्रॉब्लम्स को आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा एक दूसरा चैनल भी है जो इंग्लिश में, जिसमें मैं डालता हूँ वीडियोज़, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें।